चाहिए। अनवर पाशा जी आपके पास आते हुए, लेकिन आज ये जो ऑपरेशन महादेव हुआ है ये तो बड़ी कामयाबी है ना हमारी सेना की। देखिए बार बार आप लोग सवाल पूछते थे वो आतंकवादी कहां भाग खड़े हुए, जमीन निकल गई आसमान खा गया, सरकार जवाब क्यों नहीं देती है। लेकिन आज ही के दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है उसी दिन हमारे सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और एक जो आतंकी मूसा है उसको भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। अनवर पाशा जी। चित्रा जी, आपका सोर्स क्या है कि ये वही आतंकवादी थे जो मारे गए हैं जिन्होंने पुलवामा में? पाशा जी तो वही सवाल हो गया ना आपका। अब मेरा सोर्स पूछना है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान वाला सवाल है कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे या फिर नहीं थे। सेना की जानकारी जो दी है वो जानकारी सिर्फ इतनी है कि 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में गिराया गया, मार गिराया गया। ये सेना की तरफ से जानकारी है। बाकी जो नैरेटिव है वो आप लोग तैयार कर रही हैं, वो उसी तरह से अनवर पाशा जी इस गलतफहमी में मीडिया नहीं रहता है कि वो नैरेटिव बनाता है, हम तथ्यों के साथ सही बात है। एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए अनवर पाशा जी, अगर कुछ जगहों पर इस तरह की खबर चली है ठीक है, ये बिल्कुल मीडिया में ही चली है अनवर पाशा जी, उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। पे कब्जा हो गया, चित्रा जी आप ही थी ना, आप ही लोग थी ना जो उछल उछल के ये भ्रम फैला रही थी। मैं उछलते हुए दिखाई दी थी आपको मैं नजर आई थी कराची पर कब्जा करते हुए। अनवर पाशा जी आपने देखा था मुझे, अनवर पाशा जी आपने देखा था मुझे, अनवर पाशा जी आपने देखा था मुझे, मैं रात भर एंकरिंग कर रही थी उस दिन। क्या आपने कराची पर हमला करवाते हुए देखा था मुझे? फिर वही बात अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी आप झूठ बोल रहे हैं मुझे लेकर कि मैंने पढ़ा कि कराची पर हमने हमला कर दिया। अनवर पाशा जी आप झूठ बोल रहे हैं मेरे ही चैनल पर बैठकर। कहां थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, कहां थी हमारी सरकार? हम तो उनके सामने एक तरह से सरेंडर कर गए, सीज फायर करके ट्रंप के कहने पर, जब हमारा अपर हैंड था। अभी कर्नल साहब बता रहे थे अपर हैंड था हमारा। ठीक है, गौरव भाटिया जी वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं क्या सबूत है कि यही आतंकवादी थे जिन्होंने हमले को अंजाम किया था। ठीक है, लेकिन अनवर पाशा साहब आपकी जानकारी के लिए हमारे ही चैनल पर बैठकर मुझे लेकर आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई कराची पर हमला नहीं करवाया था, आपको करेक्ट कर देती हूँ। गौरव भाटिया जी जवाब नहीं दे सकते, गौरव भाटिया जी बाहर के देशों को हम ये नहीं दे सकते। ओके सर, गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं क्या गारंटी है कि यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया? को हमने बढ़ाया है। अब इनका ऑडियो डाउन कीजिए, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, अनवर जी की बात को हमने बड़े ध्यान से सुना। मैं भी उनकी बात से यहां तक सहमत हूं कि अभी पुष्टि की जाएगी और हमारी जो सेना है ना पूरे विश्व में सबसे विश्वसनीय है। तो हम ये तय करें कि फलाना है या धमाका है नहीं पता, अभी तो मीडिया में जो खबर आ रही है उसके आधार पे ही बात हो रही है। लेकिन एक बात तो खुशी की है ना कि 100 आतंकी ढेर हुए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आज भी 2 आतंकी ढेर हुए, तो कम से कम अनवर जी भी उसी तरह से खुश होंगे जैसे चित्रा त्रिपाठी और बाकी लोग हो रहे हैं। और चित्रा जी, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, सारे पत्रकारों की बात कर रहा हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वाकई पूरे देश में एक खुशी की लहर इसलिए थी कि लोगों को अपनी सेना पे और नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है उस पर भरोसा था। उसके बाद खबरें आई, बहुत सी खबरें सही थी, कुछ खबरें उस वक्त मीडिया में चली, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम था उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, ये बड़ी बात है। अब मैं एक और बात आपको कहता हूं, जल्दी से आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन, भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्लैरिटी होती है, राहुल गांधी कंफ्यूजन का पर्याय है। मैं आपको एक बात स्पष्टता से कहता हूं, डीजीएमओ, आप ट्रंप पे भरोसा करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, हम लोग डीजीएमओ सेना पे भरोसा करते हैं, विदेश मंत्रालय पे करते हैं। बिल्कुल स्पष्टता से कहा, पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए फोन किया डीजीएमओ को। बिल्कुल, कई बार इस मुद्दे पर चर्चा भी हो चुकी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन ये बात सच है, जिन 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है और पुख्ता सूत्र हैं वो, जिनमें से 2 आतंकवादी पहलगाम में हुए हमले में शामिल थे। एक आतंकवादी मूसा की तलाश की जा रही है। ये पुख्ता खबरें हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई हैं, जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष इस पूरी की पूरी खबर का यह भी है कि पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान पी चिदंबरम की ओर से क्यों किया गया। कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है।
तो पूर्व गृह मंत्री को, जिनके पास इतने बड़े बड़े ओहदे रहे हैं इस देश में, उनको क्या अपने बयान पर शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो भाषा पाकिस्तान को सूट करती है